नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या है विशेष? विशेष है क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की टैक्स की मार। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का रुख साफ हो या ना हो, लेकिन सरकार की कमाई की मंशा साफ है। वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो निवेशकों को साफ साफ कह दिया है कि आपको क्रिप्टो निवेश से फायदा हो या नुकसान, टैक्स तो आपको पूरा ही देना होगा। आप नुकसान को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, यानी निवेशकों को मुनाफा है तो टैक्स देना ही होगा, अगर घाटा है तो कोई राहत नहीं मिलेगी। नफा हमारा और नुकसान तुम्हारा। देखते हैं रिपोर्ट। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की नई नीतियों से इंडस्ट्री उबरी भी नहीं है कि उन्हें एक और झटका लगा है। वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो या दूसरे तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट में निवेश और उस पर लगने वाले टैक्स के नियमों को और सख्त कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया है कि अगर किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के लेन देन में कोई नुकसान होता है तो उसे किसी फायदे वाले किसी दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यानी आप सरकार से ये नहीं कह सकते हैं कि उनके नुकसान को फायदे में से घटाकर जो बचे सिर्फ उस पर टैक्स ले, बल्कि निवेशक को दोनों ही ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना होगा। इसको जरा ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपने बिटकॉइन में 100 रुपए का निवेश किया और फिर आपने इथेरियम में भी 100 रुपए का निवेश किया। कुल निवेश हुआ 200 रुपए। बिटकॉइन में निवेश से आपको 100 रुपए का मुनाफा हुआ, लेकिन इथेरियम में आपको 100 रुपए का नुकसान हुआ। तो आपको बिटकॉइन पर 100 रुपए के फायदे पर 30% टैक्स देना होगा। आप इथेरियम के 100 रुपए के नुकसान को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। 30% टैक्स के बाद आपके हाथ में बचेंगे सिर्फ 170 रुपए। सरकार ने क्रिप्टो निवेश को कानूनी दर्जा नहीं दिया है, लेकिन गैर कानूनी भी नहीं कहा है। सरकार के इन नियमों को लेकर कई टैक्स एक्सपर्ट्स भी अलग अलग राय रखते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर क्रिप्टो की कमाई लीगल नहीं है तो कानून को अपना काम करने दीजिए। हालांकि सरकार की सख्ती यहीं नहीं रुकी। सरकार ने लोकसभा में साफ किया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की माइनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चों को भी एक्विजिशन लागत नहीं माना जाएगा, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर ही देखा जाएगा। मतलब ये कि अगर आप क्रिप्टो माइनिंग के लिए कोई खर्च करते हैं तो उसके लिए आपको सरकार की तरफ से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार का ये कदम क्रिप्टो के खतरों से निवेशकों को बचाने के लिए है, ताकि वे ऐसे रिस्की निवेश से दूर रहें। सरकार ने बजट 2022-23 में प्रस्ताव दिया था कि 1 अप्रैल से क्रिप्टो एसेट्स में होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। लोकसभा में भी भारत सरकार ने बताया है कि जल्द ही वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा लेकर आने वाले हैं। इसके बाद जो भी डिजिटल एसेट की परिभाषा के तहत आएंगे, उन पर तय नियमों के हिसाब से कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। सरकार के इस नए नियम से क्रिप्टो इंडस्ट्री सख्ते में है। इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है कि वे अपने फैसले पर फिर से विचार करें, क्योंकि ऐसे तो निवेशक ऑथराइज प्लेटफॉर्म छोड़कर ग्रे मार्केट में चले जाएंगे। कॉइन स्विच कुबेर के आशीष सिंघल का कहना है कि हमें डर है कि नुकसान को सेट ऑफ नहीं होने से केवाईसी का पालन करने वाले एक्सचेंजों और प्लेटफॉर्म से निवेशक बाहर हो जाएंगे। इससे टैक्स लगाने का मकसद ही नाकाम हो जाएगा। वजीरेक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी का कहना है कि हर बाजार के फायदे और नुकसान को अलग अलग मानने से क्रिप्टो भागीदारी में निराशा आएगी और इंडस्ट्री का विकास भी रुक जाएगा। जिस तेजी से भारत में क्रिप्टो मार्केट ने रफ्तार पकड़ी है, सरकार के इन नियमों से ब्रेक लगना तो तय है। सरकार के जो नियम है वो साफ संकेत देते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी का अनरेगुलेटेड मार्केट है, उसमें सरकार चाहती है कि जो निवेशक हैं वो प्रोत्साहित ना हो। चाहे टैक्स की बात करें या चाहे अलग नियम की बात करें, उन सब के जरिए यही संकेत जाता है कि निवेशक ऐसे रिस्की पोर्टफोलियो से दूरी बनाए, यही सरकार चाहती है। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। चलिए, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजीत खुराना, क्रिप्टो एक्सपर्ट, और निमेश सांघवी, फाउंडर कॉइन क्रंच इंडिया, जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम अजीत सर आपसे बात करना चाहेंगे। पहले ये बात हुई थी जब टैक्स लगा था बजट में कि बाकी जो एसेट्स हैं उन पे भी टैक्स लगता है और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो करीब वहीं यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं टैक्स लगे? अच्छा, अगर हम बाकी एसेट क्लासेस की अब बात करें और जो ये डिसीजन है सरकार का, उसको उनके कंपैरिजन में देखें तो आप कैसे देखते हैं इसको? कह दिया कि 30% टैक्स देना होगा।
जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति हैं, वो तो वैसे भी 30% देते थे, तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जो लोग टैक्स नहीं देते थे या लोअर स्लैब में थे, उनका भारी मात्रा में नुकसान हुआ। दूसरा ये कहा कि जब लॉस होगा तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मतलब जितने तमाम और लॉस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बट क्रिप्टो का नहीं होगा। उसके बाद जब मैंने फाइनेंस बिल पढ़ा तो उसमें मेरी धारणा ये थी कि क्रिप्टो के प्रॉफिट एंड लॉस एक दूसरे से सेट ऑफ होंगे। मगर जैसा कि आपके प्रोग्राम में भी अभी 5 मिनट पहले बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि आय कर आपको उस सिचुएशन में भी लग सकती है जब आय हो ही ना, मतलब कहीं नुकसान हुआ, कहीं प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल समझो नुकसान भी हो तो भी प्रॉफिट पर टैक्स भरना पड़ेगा, यानी कि लॉस के सिचुएशन में भी टैक्स भरना पड़ सकता है। ये तो घोर अन्याय ही लगता है। रमेश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पूरे मूव का आप किस तरीके से असर देखते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो लोग ट्रेड करते हैं वो मल्टीपल जगह ट्रेड करते हैं, कहीं से नुकसान होता है, कहीं से फ़ायदा होता है, कंसोलिडेटेड कभी इनकम होती है, कभी लॉस होती है। लेकिन इस मूव के बाद एक बात साफ है कि आप ना सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप एक जगह आप रिस्क नहीं ले सकते हैं किसी और जगह, क्योंकि वहाँ अगर आपको लॉस हो गया और कहीं नुकसान हो गया तो आपको उस फ़ायदे पर भी कहीं फ़ायदा हो गया तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। किस तरीके से आप इसका इम्पैक्ट देखते हैं जो आपके यूज़र्स हैं उन पर? जी, इस तरह से ये वाले लॉ को लाने से इम्पैक्ट सिंपल है। एक तो जो आपके पहले के आशीष सिंघल या वजीर एक्स के निश्चल शेट्टी ने बताया, वो मैं सहमत हूँ उस बात से कि लोग जो है वो प्लेटफॉर्म से निकल जाएंगे और जो ट्रेडिंग है वो एक पैरेलल इकोनॉमी या तो एक अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग होने लगेगी, जहां पे बिना केवाईसी के एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। तो अगर ये सरकार का इच्छा अगर इनकी ये है कि ये इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करे या ट्रैक रखे क्रिप्टो का, तो मेरा मानना है कि इस मूव से जो है ये एक्चुअली बैकफायर करेगा और ट्रेडिंग जो है वो रेगुलेटेड एंटिटीज या एक्सचेंजेस जो केवाईसी कंप्लायंट एक्सचेंजेस है उनसे बाहर जाके होने लगेगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ज्यादा होने लगेगी। सबसे पहले ये होगा। दूसरा मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर ये लॉ में आपको लॉस जो है वो ऑफसेट नहीं किया जा सकता बाकी क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट के साथ, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जो ट्रेडर्स है, जिनका दिनचर्या जो उनका दिन का काम ही है कि वो ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये एक और झटका लग गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्रिप्टो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इनका जो फायदा और नुकसान जो होता है वो हमेशा 5, 10, 15, 20% में होता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर किसी ने 5, 10, 15% का लॉस कर दिया किसी और एसेट में और उतना ही प्रॉफिट कर लिया किसी और दूसरे क्रिप्टो एसेट में, तो उनको तो फिर भी टैक्स भरना पड़ेगा और उनका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये एक मुझे लगता है कि एक तरह से ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है उसको रोक देगा। तो आई थिंक दैट इंडियन एक्सचेंजेस पे अब सिर्फ बाय एंड होल्ड करने वाले ट्रेडर्स ही बच जाएंगे, जो खरीदेंगे और उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। जो एक्सचेंज में ट्रेडिंग से जिन एक्सचेंजेस का फायदा होता है बार बार ट्रेडिंग करने से या ज्यादा वॉल्यूम आता है, वो सब चीजें बंद हो जाएगी। ये इस तरह से मैं देखता हूँ इस मूव को। अजीत सर, आपके हिसाब से यहाँ सरकार की मंशा क्या है? ये है कि रेगुलेट करना है धीमे धीमे करके, या ये है कि कोई अनरेगुलेटेड है तो उससे लोगों को थोड़ा दूर ही रखें और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को दूर ही रखें? मुझे लगता है कि जो रेगुलेशन की बात है इसमें ना हम थोड़ा सा गलत तरह से सोच रहे हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स के जो कानून है, इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंदर कुछ चेंजेस की, तो उससे रेगुलेशन हो गया ना। अब ये जो लोकसभा में अनाउंसमेंट हुई, वो चाहे छोटा सा ही सही, वो रेगुलेशन हो गया ना। अगर हम अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर को देखें तो उनमें से किसी भी कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी का बिल नहीं पेश किया, जैसे कि कई कंट्रीज ने किया है। तो हम भी अमेरिका की तरह, या जो मैंने बाकी नाम बताया उनकी तरह, अपने जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, कानून है, सेबी एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, फेमा है, वगैरह वगैरह, उनमें अगर हम बारीक चेंजेस करते रहे जैसे कि हमने इनकम टैक्स एक्ट में की है, तो रेगुलेशन हो जाएगी। सरकार की मंशा तो पूर्ण रूप से यही है कि किसी ना किसी तरह रेगुलेट करो। मगर मुझे लगता है कि यहां पर सरकार की चूक हुई है, ये जो कल अनाउंसमेंट हुई है या डिस्कशन हुई है लोकसभा में। नमिश, हम अक्सर बात करते हैं भाई कि आपके जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, चाहे वो टैक्सेशन के हों, वो ग्लोबल होने चाहिए और ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट करने चाहिए। जैसे कि अजीत सर ने बताया, आप हमें थोड़ा आइडिया देंगे कि बाकी देशों में, स्पेशली डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्रिप्टो की टैक्सेशन रेगुलेशन को लेकर क्या नियम है?
जी, जितने देश है उसमें अलग अलग नियम है। जैसे यूएस की बात करें तो वहां पे तो हमसे भी ज्यादा बुरी हालत है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि वहां पे कोई भी क्रिप्टो एसेट के इन्वेस्टमेंट को एक कैपिटल एसेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यानी कि आप चाहे आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हो क्रिप्टो करेंसी, एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन एक टैक्सेबल इवेंट बन जाता है। तो आपको हर ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट निकालना है और उसके ऊपर आपको अपना कैपिटल गेन्स टैक्स कैलकुलेट करना है हर एक ट्रांजैक्शन पे। एटलीस्ट यहाँ पे अब तक ये नहीं था, हम सारे ट्रांजैक्शंस क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट कर पा रहे थे। पोर्चुगल जैसे देश में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। थाईलैंड में 7% लगा दिया है। कुछ कंट्रीज, दुबई है, यहाँ पे भी इस वक्त दुबई जैसे यूएई में अभी वर्चुअल एसेट रेगुलेटर एक खड़ा कर दिया गया है, लेकिन टैक्सेशन के नाम पे इस वक्त कोई टैक्स नहीं लग रहा है क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट्स के ऊपर। यूके में या जर्मनी में, यूरोपियन कंट्रीज में, काफी ये डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज में कैपिटल गेन्स की तरह ही माना जा रहा है, इसको कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज को। मैं अगर सच बताऊं तो मुझे लगता है कि इंडिया इस वक्त एक पहला देश है जिसने इतना ज्यादा टैक्सेशन लगाया हुआ है स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बाकी देशों में टैक्सेशन इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई लॉ नहीं लाया, और हम पहले देश है जिसने इतना ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया है सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर। अजय सर, लगातार ये बात होती रहती है क्रिप्टो करेंसी का बिल पेश होगा, बातचीत होगी। क्या आपको लगता है कि जब तक सरकार थोड़ी सी क्लियर नहीं हो जाती है इस मामले में, तब तक वो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को दूर रखना चाहती है इसमें? 2017 में पहली कमेटी बनी थी, 2018 में दूसरी कमेटी बनी, जिसने कि 2019 फरवरी में बिल ड्राफ्ट किया। अगस्त 19 में हमें बिल के बारे में पता चला। 21 बजट सेशन में हमें कहा कि पेश होगा, फिर विंटर के सत्र में भी हमें कहा पेश होगा। तो ये तो बात मतलब अब ऐसा हो गया है कि भैया ये बिल क्या है कि जब तक आता है ना तब तक दुनिया बदल जाती है। तो मेरा दोबारा यही सुझाव रहेगा कि बिल आएगा, किसी दिन आएगा, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन जो मौजूदा कानून है उनमें थोड़ा थोड़ा संशोधन लाओ ताकि क्रिप्टो करेंसी पनप सके, लोगों को समझ आ सके कि सरकार की मंशा क्या है। इनकम टैक्स एक्ट में तो आपने कर लिया, बाकी एक्ट में भी संशोधन कीजिए, तो उससे मेरे ख्याल से रेगुलेशन की तरफ पहला कदम आसानी से होगा। नमिश, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अभी जितनी आपकी वॉल्यूम आ रही है, आपको क्या लगता है उस वॉल्यूम में कितना फ़र्क पड़ेगा, और क्या कुछ स्पेसिफिक क्रिप्टो एसेट्स हैं जिनमें लोग अब थोड़ा बचेंगे? क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी एसेट्स हुआ करती है जहाँ पे लोग क्योंकि बहुत कम कॉस्ट को करती पैसे लगा देते थे, और जो बड़ी एसेट्स थी उनमें भी लगा के रखते थे। पर अब आपको लगता है क्योंकि टैक्सेशन के चक्कर में कुछ स्पेसिफिक क्रिप्टो एसेट्स हैं जिन पर स्पेसिफिकली असर पड़ेगा? मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कॉइनक्रंच इंडिया एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, ना कि एक्सचेंज। बट मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दे सकता हूँ, कीपिंग इन माइंड जो बाकी सारे एक्सचेंजेस है उनको। देखो, आप क्रिप्टो करेंसी में अगर हम ब्लू चिप कॉइन्स बोले, जो हम अगर हमारी शेयर मार्केट से कंपेयर करें, तो वो बिटकॉइन, इथीरियम, ये 2 कॉइन्स है, और ऐसे 4-5 और है जिनको हम ब्लू चिप कॉइन्स बोल सकते हैं। तो इनके ऊपर तो ट्रेडिंग जो है वो कम होती है, इन्वेस्टिंग ज्यादा होती है। आपने इन्वेस्ट करके रख लिया। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, जैसे आपने बताया, वो छोटे छोटे जो लो कैप कॉइन्स होते हैं जो बहुत सस्ते में मिलते हैं, उनके ऊपर ज्यादा ट्रेडिंग होती है, क्योंकि वो जो है उनकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो शायद इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया या किसी और ने कोई पार्टनरशिप कर ली, तो इनका प्राइस जो है वो एकदम ही ऊपर चला जाता है। तो मेरा मानना है कि जो आज आगे चल के ट्रेडिंग होगी, वो वॉल्यूम जो है, वो वॉल्यूम ये छोटे छोटे कॉइन से आ रही थी बहुत ज्यादा, वो वॉल्यूम अभी नहीं आएगी, क्योंकि टैक्स को लेके हम बोल तो सकते हैं कि 30% है, लेकिन एम्बिग्विटी भी बहुत ज्यादा है। आगे चल के टीडीएस भी आ रहा है जुलाई से, जिसकी वजह से कैपिटल लॉस भी हो सकता है लोगों को, या कैपिटल ब्लॉक हो सकता है टैक्स में। तो ये सब कारणों की वजह से मुझे लगता है कि जो छोटे कॉइन्स है उनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, और जो इन्वेस्टिंग है, जो ब्लू चिप कॉइन्स में लॉन्ग टर्म वाली, उसकी वॉल्यूम बरकरार रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज अगेन माई अंडरस्टैंडिंग। चलिए, नैमिष और अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस बारे में और जानकारी देने के लिए।